ने 30 ममालिक के साथ मिलकर 123 बैंकों के अंदर स्पेशल अकाउंट खोले हैं जहां पे इंडियन रुपी में ट्रेड हो सकती है। आइडिया है इंडियन रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाना। देखिए, ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए दो चार चीजें आपको चाहिए। फर्स्ट, यू शुड हैव जियोपॉलिटिकली स्टेबल। आपकी एक बड़ी मिलिट्री होनी चाहिए, आपके पास बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए और आपके पास गोल्ड रिजर्व्स होने चाहिए। तो जिस स्पीड से वो इंडिया डे बाय डे ग्रो कर रहा है उसके लिए ये जो करेंसी वाली बात है ये तो बहुत छोटी है। मजीद आने वाले वक्तों में वो इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें अचीवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक तरफ इंडिया अमेरिका का इत्तेहादी है, इंडिया अमेरिका का दोस्त है, क्वाड का मेंबर है, I2U2 का मेंबर है। इंडिया जो है उसको इंडो पैसिफिक में मेजर फ्यूचर पार्टनर उन्होंने करार दिया हुआ है। और अब ये देखें कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है, लेकिन इंडिया वो कह रहा है मैंने रुपये में करनी है। इंडिया को अगर हम 100 साल रोक भी दें और पाकिस्तान से कहेंगे भाई आप काम करो, फिर भी हम इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते। दुआ करें ये बेड़ा गर्क रहे। हम एक बाशऊर कौम होते तो इस तरह की बात पे ही तूफान खड़ा हो जाता। जिस तरह इंडियन अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, इससे इंडिया को ट्रेड में कितना बेनिफिट होने वाला है। आप देखें, ऑलरेडी तमाम ममालिक का रुझान इंडिया की तरफ से है। हर कंट्री इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए दिन किसी ना किसी मुल्क पे विजिट पर रहते हैं और वहां जाके नई नई डील साइन करके लाते हैं। हालांकि ऑलरेडी इतना ज्यादा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठा हुआ है, वो मजीद इन्वेस्टमेंट इंडिया में खींच के ला रहे हैं। इतना फर्क देखते हैं। 1947 में ही दोनों मुल्क कहते हैं पाकिस्तान बना, इंडिया आजाद हुआ। आज वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। हाँ। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते हैं वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। घर से बाहर निकलना तकरीबन बंद कर दिया है। बाहर जाता हूँ खौफ आता है, एहसास जुर्म पैदा होता है। छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़ी औरतें, बूढ़े भीख मांग रहे हैं, चौकों पे खड़े हैं। ये बहुत अच्छा इकदाम है मेरे ख्याल में। आपको लोकल करेंसी में आपको ट्रेड करना चाहिए और इससे एक तो जो डॉलर की मोनोपोली है वो मोनोपोली टूटेगी और दूसरा ये है कि आपका जो रीजन है वो स्ट्रेंथन होगा जब आप अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। सर, ऑलरेडी आप देखें कि इंडिया जो है अपने रुपये को जो है कितना ऊपर ले गया। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनली इंडिया का जो रुपया है वो यूज़ हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जी, एक जो इन्फ्लेशन की बड़ी वजह है वो यही डॉलर की मोनोपोली है। तो चाइना भी यही कोशिश कर रहा है कि वो लोकल करेंसी में ट्रेड करे। इंडिया कर रहा है कोशिश, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है और करना चाहिए। जाहिर सी बात है, इससे इंडिया की इकॉनमी है जो वो मज़ीद स्ट्रेंथन होगी और जो डॉलर की मोनोपोली है वो जब ख़त्म होगी तो वो बहुत फ़ायदा होगा। होता ज़रा मुश्किल है क्योंकि जाहिर सी बात है, एक चौधरी है तो उसकी चौधराहट के खिलाफ जाना, उसकी चौधराहट तोड़ना मुश्किल होता है और थोड़ी सी दलेरी चाहिए होती है, थोड़ा सा स्टैंड लेना होता है। और अगर इंडिया ने लिया है तो ये मेरा ख्याल में ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान या फिर जो उसके आसपास के ममालिक हैं उनके लिए भी ये बड़ा बेनिफिशियल है। आपको पता है कि अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ये कहा था कि अगर किसी ने कोई इस तरह की हरकत की, डॉलर को जो है नीचे लाने की कोशिश की, तो हम उन पर टैरिफ भी लगाएंगे और उन पर सैंक्शंस भी लगाएंगे। क्या बात है, इंडिया डरता नहीं है अमेरिका से? मैंने ऑलरेडी यही बात की ना कि वो चौधरी है, ठीक है, अपने आप को वो चौधरी समझता है और उसकी कोशिश होती है कि भाई सबको दबा के रखूं, मेरी पॉलिसीज चले, मेरी करेंसी चले और मेरा सिक्का चले। जिस तरह पुराने वक्तों में बादशाह होते थे, अपना सिक्का चलाते थे। तो अगर इंडिया, देखो इंडिया भी एक तो आप कह लो कि पॉपुलेशन के हिसाब से एक बहुत बड़ा मुल्क है, डेमोक्रेटिक, बहुत बड़ी एक डेमोक्रेटिक पावर भी है और उसकी इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया की। तो इंडिया स्टैंड ले सकता है और उसने स्टैंड लिया है तो बहुत अच्छा किया है। आपको लगता है कि इंडियन रुपी आने वाले वक्त में डॉलर को रिप्लेस कर देगा? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। हम बादशाह, किसी की भी बादशाह हमेशा तो नहीं होती ना। अगर अब देखें, अगर इंडिया इतना हो जाता, अब आपके मिसाल सामने है इसकी चाइना की। चाइना का थोड़ा सा पीछे चले जाएं क्या हाल था और आज देखें, आज चाइना सुपर पावर होने के दावे कर रहा है या करीब है, तो कल को इंडिया भी डेफिनेटली कर सकता है। उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपकी पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और जिस तरह डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं इस तरह होना चाहिए। तो क्यों नहीं इंडिया की करेंसी स्ट्रेंथन हो सकती? अगर आपने 130 मुल्कों की बात की है, अगर एक टोटल 30 मुल्क हैं जिनके 123 बैंकों के अंदर जो है डिफरेंट अकाउंट खोले गए हैं। अब देखें ना, अगर 30 मुल्कों के साथ भी आप अपनी करेंसी में ट्रेड करते हैं और फिर ये आगे चल के ये तादाद बढ़ जाती है
तो फिर तो आपकी करेंसी मजबूत होगी ना, स्ट्रेंथन होगी ना। इसका मतलब यह है कि दूसरी कंट्रीज इस इकदाम में इंडिया का साथ दे रही हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं डॉलर की जो है डी डॉलराइजेशन के लिए। पूरी दुनिया डॉलर के चुंगल से निकलना चाहती है, पूरी दुनिया निकलना चाहती है, और खासकर पाकिस्तान भी निकलना चाहता है। ये आपके मुल्क में महंगाई क्यों है, डॉलर का रेट बढ़ता है ना, ठीक, उसकी मोनोपोली है, तो पूरी दुनिया निकलना चाहती है। लेकिन ये अगेन क्रेडिट गोज टू इंडिया कि इंडिया ने ये स्टेप लिया है और ये सोचा है और इस पे काम किया है।